हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे पीएमएस के बारे में, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो सही में होता क्या है? इसके अंदर आपके डिफरेंट जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको अलग अलग तरीके से मैनेज किया जाता है। मतलब कि उसको एक प्रॉपर तरीके से उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है और उसका रिव्यू किया जाता है। ये इसलिए होता है ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आपको रिस्क ना बढ़ के आपका जो रिटर्न है वो आपको एक अच्छा और बेस्ट रिटर्न आपको मिल सके। इसके अंदर आपके जितने भी मनी है, जितने भी आपने इन्वेस्ट किया है, वो सब उसको रिव्यू करके उसको मैनेज किया जाता है। जिसके अंदर आप अगर देख सकते हैं तो म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड हो गया, आपका स्टॉक्स हो गया। तो जितने भी डिफरेंट जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसको मैनेज किया जाता है, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। पीएमएस की मेन बात यह है कि आपको ये एक ही जगह पे पैसे इन्वेस्ट ना करा के आपको अलग अलग जगह पे पैसे इन्वेस्ट करना सिखाता है। अगर मान लीजिए कि आपने कोई एक ही स्टॉक लिया तो उसी के अंदर आपके पैसे फंस सकते हैं। अगर आगे जाके आपको कोई अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आपका जो भी दूसरा फंड है, आपका जो भी आपने दूसरा स्टॉक लिया है उसके अंदर आपको वो अच्छा रिटर्न मिल सकता है और उस तरीके से आपका जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज होता है। तो इसीलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका रिस्क कम हो, मतलब बाय द टाइम आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। तो एक ही जगह पे इन्वेस्ट ना करके आपको 2-3 जगह पे इन्वेस्ट करवाने का बस इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है। तो पीएमएस के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सबसे पहले तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपको वो एक अच्छा मैक्सिमम रिटर्न दे सके, उसके ऊपर आपको वो रिव्यू करता है। दूसरा जो पॉइंट है तो आपका रिस्क, मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप एक ही जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो रिटर्न का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। और पीएमएस अगर आपने किया, अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेज हो रहा है तो वो आपको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करवाता है। तो इसकी वजह से जो रिस्क है वो कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि आपका जो भी बैलेंस है वो मेंटेन होता है, मतलब कि सेफ्टी के रिगार्डिंग, और आपका जो ग्रोथ है वो बढ़ता है। ठीक है। और आपका जो अचीव है, मतलब को आपका जो फाइनेंशियल गोल आपको जो अचीव करना है उसके अंदर भी आपको हेल्प मिलता है। मतलब अगर आप अपने कोई बच्चों के लिए, आपका कोई फ्यूचर है, अगर आपके कोई रिटायरमेंट प्लान है, वो सभी के लिए अंदर आपको ये हेल्प करता है। तो ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव हुए। तो अभी तक आपको पीएमएस के जितने भी बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसके ऊपर मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में पीएमएस के कितने टाइप्स होते हैं और इसके अंदर ये पीएमएस कैसे काम करता है। थैंक यू, तो इसके एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।